दिल्ली पुलिस हो या दिल्ली फायर सर्विस हो, जिनको इसके लिए काम करना है, वो थोड़ी ढीली पड़ जाती हैं। तो ऐसे जो रूटीन ड्रिल हैं, जो मॉक ड्रिल्स होते हैं, वो बहुत लगातार होने चाहिए, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी परिस्थितियों में लोग कैसे रिएक्ट करें। क्योंकि सुबह का समय था, 5:37, लोग उठे भी नहीं थे, और जो उठ गए थे वो भी बहुत ज्यादा ऐसी स्थिति में नहीं थे कि लोग घरों के बाहर हो। लोगों के घरों में छिटकिनी लगी हुई है, दरवाजे बंद है। ऐसी स्थिति में किस तरीके से आप उसको रिएक्ट करें, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, और उसी के लिए तैयारी करने की जरूरत है। आज का जो भूकंप था वो तो चला गया, लेकिन आने वाले समय के लिए लोग तैयार रहें। तो आफ्टर शॉक, कुणाल, आफ्टर शॉक की जिसकी हम चर्चा करते हैं और एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि अलर्ट मोड पर रहें, आफ्टर शॉक भी आते हैं, तो वो कब तक आते हैं? क्या उसकी कोई लिमिटेशन होती है, क्या कभी भी तुरंत आते हैं या फिर कुछ घंटे? क्योंकि जो एवरेज है उसमें कुछ तो एक्सपर्ट्स कहते ही होंगे। देखिए, आफ्टर शॉक आमतौर पर बड़े भूकंप के बाद आता है, क्योंकि एनर्जी जो है, अगर टेक्टोनिक प्लेट, देखिए अगर हम भूगर्भ शास्त्र के हिसाब से समझे, तो जो हमारे जमीन के अंदर कई सारे टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, उनमें जब हलचल होती है तो भूकंप आता है। वो आमतौर पर जो एनर्जी जो वहां पर स्टोर होती है उसको रिलीज करती है, उसको छोड़ती है, और इसीलिए वहां पर हलचल होती है। तो जो सबसे पहला भूकंप आता है आमतौर पर वो ज्यादा बड़ा होता है, इसीलिए घबराने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पहला भूकंप होता है आफ्टर शॉक उससे कम आते हैं, उसके से धीमे आते हैं। तो ये जो लग रहा है कि कुछ एनर्जी होगी स्टोर, वो रिलीज हुई है, तो एक तरीके से ये राहत की बात भी हो सकती है कि उतना बड़ा भूकंप नहीं आया जिससे कि बहुत ज्यादा जान माल का नुकसान होता। तो ये एक राहत की बात भी है कि हमारे लिए कि ये बड़ा भूकंप नहीं था। दूसरी बात जो हमें समझनी पड़ेगी कि अगर दिल्ली में आ रहा है तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं उनको भी समझना पड़ेगा, क्योंकि अरावली जो धौला कुआं है वो अरावली का इलाका है, और अरावली का जो इलाका है वो सबसे ज्यादा सेफ माना जाता है दिल्ली के अंदर या दिल्ली एनसीआर में। ऐसा माना जाता है कि वहां पर भूकंप का असर नहीं होता है। जो सबसे ज्यादा असर होता है वो होता है यमुना या उसके किनारे के इलाके में, वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग हम देख रहे हैं। तो वहां पर जो मिट्टी है, जो बलुआही मिट्टी है, बालू या रेत वाली मिट्टी है, वो भुरभुरी, उसकी वजह से वहां दलदली जमीन भी है, यमुना का किनारा भी है, वहां पर ज्यादा संवेदनशीलता बढ़ती जानी है। इसीलिए कहा जाता है कि वहां पर जो बिल्डिंग बनाई जाए वो भूकंप रोधी बिल्डिंग हो, जिसको हम कहते हैं क्वेक